हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज जो है कंप्यूटर सीरीज में हम जो क्वेश्चन रीड करेंगे वो डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा सा हम ब्रीफ डिटेल आपको दे देते हैं। जो नंबर सिस्टम है वो आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन आपका क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है आपका? है बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें आपका जीरो और वन आपकी संख्याएं उसमें ऐड की जाती हैं और इसका जो बेस होता है बाइनरी का वो कितना होता है आपका? टू होता है। सेकंड नंबर पे आपका ऑक्टल नंबर आता है। कौन सा आपका है? ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसमें आपका जीरो से लेकर के सात तक की संख्याएं जो है रिप्रेजेंट करती हैं और इसका बेस कितना होता है ऑक्टल का? आठ होता है। बेस कितना होता है ऑक्टल का? एट होता है। नेक्स्ट आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होता है जिसमें आपका जीरो टू नाइन यानी जीरो से लेकर के नौ नंबर तक जो है नौ तक जो है इसमें संख्याएं रिप्रेजेंट करती हैं और इसका बेस कितना होता है आपका? टेन होता है। कितना होता है? टेन होता है। नेक्स्ट नंबर आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें आपके जो नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं आपके जीरो से 15 तक यानी जीरो से 15 तक जो है इसमें आपके नंबर जो है रिप्रेजेंट होते हैं। जीरो से 15 तक नंबर। और इसका जो बेस होता है हेक्साडेसिमल का वो कितना होता है आपका? 16 होता है। ध्यान रखिए हेक्साडेसिमल नंबर में ही कुछ अल्फाबेट जो है वो नंबर्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि ए जो है अल्फाबेट है वो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? 10 को रिप्रेजेंट करता है। बी जो है अल्फाबेट है वो आपको 11 को रिप्रेजेंट करता है। सी जो है वो आपको 12 को रिप्रेजेंट करता है। डी आपका 13 को। ई आपका जो है 14 को। और एफ जो है आपका 15 को रिप्रेजेंट करता है। ये भी ध्यान रखना है कि ये अल्फाबेट नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कंप्यूटर जो डेटा अंडरस्टूड करता है वो केवल जीरो और वन यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम अंडरस्टूड करता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है। इसीलिए जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमारे ट्रांसलेटर होते हैं जैसे असेंबलर हो गया, आपका कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन में कन्वर्ट करता था। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को एक ही समय में। इंटरप्रेटर क्या करता था? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन से जो है उसको कन्वर्ट करता है। तो चलिए ये तो था हमारा कुछ बेसिक का डिटेल। इसी पर देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बढ़िया सा दे। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें जो है समावेश होता है किसका? समावेश जीरो और वन का समावेश होता है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग होता है? तो भैया बाइनरी नंबर का उपयोग होता है। किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों का उपयोग करेगी? तो कौन सी करेगी? बाइनरी करेगी। कौन सा? बाइनरी करेगा। नेक्स्ट है सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है। द्विआधारी यानी बाइनरी डेटा प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है यानी दो। उसका बेस कितना होता है? बाइनरी का दो होता है। आंकड़ों का निरूपण नंबर सिस्टम पर आधारित जो आंकड़ों के निरूपण के लिए दो अंकों का उपयोग करता है उसका क्या नाम होता है? बाइनरी होता है। यानी जीरो और वन को ये क्या करता है? उपयोग करता है। एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर बिट को कहा जाता है क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बिट जो होता है। जब भी हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं करा बाइनरी संख्या में तो बाईं ओर कुछ उसका रिमाइंडर लिखते हैं तो उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल बिट बिट से भिन्न होते हैं। कितना होता है? बिट बिट से कितना भिन्न होता है? केवल एक भिन्न होता है। निबल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना? ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आकार कितना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिएगा ये जो एक निबल में 4 बिट होती है दिए गए बाइनरी का अनुक्रम क्या है? 16। यानी ये जो बाइनरी यहाँ पे लिखा है
ये 16 का है, यानी ये जो डेसिमल है वो 16 को जब कन्वर्ट करेंगे तो इस हिसाब से आएगा। तो ये था, इसको 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 11101010110110110011 इसको जो है 4 से करेंगे। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल बिट से भिन्न होता है, कितना होता है? एक। और ये देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन अभी फिर है, कंप्यूटर कौन सी संख्या प्रणाली समझ सकते हैं? केवल बाइनरी नंबर समझता है। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग को कहते हैं क्या? सबसे कम महत्वपूर्ण बिट। क्या कहते हैं? सबसे कम महत्वपूर्ण बिट। बाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिट कहते हैं। 8 बिट से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है? तो 8 बिट से जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी बन सकती? 255 बन सकती। कितना बन सकती? 255। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार होता है कितना है? 2 होता है। द्विआधारी बाइनरी संख्याएं होती हैं आपकी 0 और 1 होती हैं। बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? केवल 2, यानी 0 और 1। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 एवं 1 होते हैं। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? जब भी बाइनरी का आएगा तो इसमें केवल 1010 ही इसमें आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या नहीं है? तो बाइनरी संख्या इसमें 202 वाली जो है बाइनरी संख्या नहीं है। निम्न में कौन सा नंबर बाइनरी संख्या प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो बाइनरी संख्या 1J1002 जो है नहीं करता है, क्योंकि 2 आते ही नहीं उसमें। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस होता है कितना होता है? 10 होता है। दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी आधारी क्या होगा? दशमलव संख्या जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? 1 1 और कितना आ जाएगा? 11001 आ जाएगा। ये देखिएगा कैसे कन्वर्ट किया गया, देखिएगा। ये सब हम कन्वर्टिंग का एक हम वीडियो बना रखे हैं, उस पर जो है आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बाइनरी संख्या का कन्वर्ट कैसे करते हैं। 29 को बाइनरी में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1110 आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11101 आपका रहेगा। 89 को अगर बाइनरी में अगर नोटेशन करना है तो क्या आ जाएगा इसका? यानी कि ये 1011001 आ जाएगा। 13 को बाइनरी में जो है चेंज करना तो क्या हो जाएगा? 1101 हो जाएगा। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में जो है यानी द्विपद यानी बाइनरी में चेंज करना तो क्या हो जाएगा? 101 को जब चेंज करेंगे 1100101 आपका हो जाएगा। फिर दशमलव संख्या 106 को जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? यहाँ पे देखिएगा 11011010 आ जाएगा। ये कैसे चेंज किया गया? पूरा वीडियो मेरा पड़ा हुआ है कि बाइनरी को कैसे चेंज करते हैं। ठीक, जो भी डेसिमल नंबर होता है उसको कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। अब इसका पूछा गया तुल्यांक, यानी इसका दशमलव में क्या मान हो जाएगा? तो दशमलव में जब भी मान करेंगे तो उसका 2 की पावर 0 से उसको क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे देखिए 1111 ये लिखा गया तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक मान दे दिया। 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया। ठीक है, पूरा करके कितना हो जाता है हमारा? 15 आ जाएगा। 110 के सही दशमलव समकक्ष परिणाम देता है ये सब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 1001 10011 के सही दशमलव समकक्ष परिणाम क्या होगा, इनके सबके बारे में बात किया गया। तो सबको जो है जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक का 1956 होगा बाइनरी नंबर। अब देखिएगा प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं, ये देखिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होगी? 101 की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। 7 लिखी जाती है तो 7 को जो है 111 करके लिख दिया जाएगा यहाँ पे। बाइनरी द्विआधारी 11 + 1 आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 आपका जो है ये 100 में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 1 1 लिखा है, +1 है, तो 1 1 को जैसे हम जब प्लस करेंगे तो 0 आएगा। एक कैरी हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कैरी हमको मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एक कैरी बचेगा, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 1 का द्विआधारी योग क्या हो जाएगा? 0 तथा कैरी 1 हो जाएगा आपका। द्विवर्ण बाइनरी नंबर ठीक है 1101 एवं 11 का योग कितना होगा? ये देखिएगा कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 110010 आपका हो जाएगा। ठीक है, इनका इनका योग यहाँ पे बताना, तो योग कितना हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे 1 1 का जो है 0 हो गया, 1 1 का फिर 0 हो गया, फिर 1 1 का 0 हो गया, 1 1 का फिर 0, 1 1 का फिर यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, फिर आपका जो है ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है,
तो 99.25 का बाइनरी प्रदर्शित करता है, तो इसमें से कौन सा करेगा? तो आपका 11000011 पॉइंट, यानी दशमलव लगा 012, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है दशमलव में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे 101110 को दशमलव में जब कन्वर्ट करेंगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ऑक्टल में जब परिवर्तित करेंगे, अब ऑक्टल आ गया। अब ऑक्टल में क्या होगा? ये अभी तक बाइनरी, जब कोई बाइनरी संख्या आती थी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराते थे। अब जब बाइनरी, जब यहाँ पे ऑक्टल की बात आ जाएगी तो ऑक्टल में क्या करेंगे? इसको ऑक्टल में परिवर्तित करना है। देखिए डेसिमल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। क्या फिर ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए उसको 8 से क्या कर देंगे? भाग करेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा, इसका 32 आ जाएगा। बाइनरी संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व है, इसका दशमलव प्रतिनिधित्व कितना आ जाएगा? 42.375 आपका हो जाएगा इस वाले का। ठीक है, वह 195.5 का जो है बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? 195.5 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी नंबर हो जाएगा 11 4 टाइम्स 0 11.10 आपका हो जाएगा। 144.5 का बाइनरी नंबर क्या आपका होगा? ये देखिएगा 1000.10 आपका हो जाएगा। इसका जो है आधार में, ठीक है, बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? टू की कंप्लेंट्स, ठीक है, इसका जो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ संख्या लिखी है 1000000000, इसका टू आधार टू में पूरक क्या हो जाएगा? 1000000002, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका भी टू के पूरक में क्या आ जाएगा? कि जब भी टू के पूरक में बात करेंगे एक को केवल जो है क्या कर देंगे? हम प्लस करेंगे यहाँ पे और आराम से उसको लिख देंगे, पूरा फटाफट ये आ जाएगा। धीरे धीरे का संख्या तो अनुपालन में इसका भी नंबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका भी नंबर ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक, बाइनरी नंबर के कॉम्प्लीमेंट है। देखिएगा कहाँ कहाँ ये प्रश्न पूछेंगे और कितने भयंकर भयंकर प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कंपटीशन, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने ही भयंकर जो है प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे। आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होगा कि आप इनको सॉल्व कर पाए, तो इसलिए जो है और लगातार क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, इसीलिए लोग जो है तैयारी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो, यानी जो PYQ होता है, उनको अवश्य देख के जाते हैं, जिससे उनमें से जो प्रश्न आए वो हमारा ना छूटे। नया अगर छूटा है कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, यहाँ पे K2 का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे आपका लिखा इस संख्या का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका 00001 वाला हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बाइनरी नंबर 0000111 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा भैया, 2s कॉम्प्लीमेंट 1111001 आपका हो जाएगा। इसमें भी 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा गया। वैसे ये देखिएगा, जो जेई वगैरह परीक्षा होते हैं RRB के, देखिए स्पेशल या जो स्पेशलिस्ट रिलेटेड होते हैं, उन्हीं में सब क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के। इसका भी देखिए 2s में कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? देखिए इसका क्या होगा आपका, इसको निकालते कैसे, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ पे प्रश्न लिखा है आपका 00 है, हम इसको 00 पढ़ के बोलते हैं। 00 आपका 111100 है, यहाँ पे 11 आपका हो जाएगा। 000011 इस तरह से कर दिया, 1s कॉम्प्लीमेंट करके इसको जोड़ देंगे और फिर जो आएगा उस हिसाब से बना लेंगे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे फिर से बाइनरी नंबर 2s के कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे 2s के कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, जिसको भी हम जो है क्या है, यहाँ पे 4 टाइम 1 है, 4 टाइम जो है 0 है। इसको जब आंसर में ले जाएंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा? 0001 4 टाइम 0 आ जाएगा। बाइनरी संख्या जो है 10101010 का 2s मतलब 2s पूरक क्या हो जाएगा? इसका देखिएगा 01010110 आपका हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या है, दो अंकों पूरक मानते हुए 128 को एक 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार संचित किया जाएगा? तो कैसे संचित करेंगे? देखिएगा 1000000 इस हिसाब से इसको हम क्या करेंगे? संचित करेंगे। कंप्यूटर में पूर्णांक समानता प्रतिनिधित्व का उपयोग प्रदर्शित करते हैं दो के पूरक में, किसमें?
2 के पूरक में ऋणात्मक संख्याओं को हस्ताक्षरित परिमाण द्वारा व्यक्त करते हुए संख्या -42 को एक 8 बिट मेमोरी स्थान में किस प्रकार से संचित कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 10101010 में करेंगे। ऋणात्मक संख्या 85 1s कॉम्प्लीमेंट मानते हुए जो 8 बिट वाली मेमोरी स्टोर करती है, खाली करती है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखिएगा 10101010 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित कोड है जिससे एक कोड संख्या से दूसरे में जाते समय केवल एकल बिट परिवर्तन होता है, केवल एकल बिट परिवर्तन होता है? तो कौन सा आपका होता है, ग्रे कोड होता है। कौन सा होता है, ग्रे कोड होता है। कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रे कोड है आपका, ठीक है, 1111 के लिए तो ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 1000 आपका हो जाएगा। पूर्णांक 89 को बीसीडी स्वरूप में संकेतिक या इंपोर्ट किया जाता था, एक एकल बाइट 8 बिट में परिपूर्ण स्वरूप फैक्ट फॉर्म में संचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका भली भांति प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या हो जाएगा, 10001001 हो जाएगा। 2 का ग्रे कोड होता है, क्या होगा, 0011 हो जाएगा। 3 का ग्रे कोड है, 3 का जो है ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 0011 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 का एक्सेस 3 कोड है, एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा, 0101 आपका हो जाएगा। 3 का एक्सेस 3 कोड क्या है, 0110 होता है। बाइनरी बिट स्ट्रिंग का हेक्साडेसिमल समतुल्य होगा। अब देखिएगा क्या संख्या पे लिखी हुई है, 111100001111110101 इसका हेक्साडेसिमल में लेकर चलना होगा। तो क्या करेंगे, तो इस हिसाब से जो है इसका आएगा 382F5 हो जाएगा, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में इसका कोड निकलेगा। क्या करते हैं, 3-3 का जो है पेयर बना लेंगे और उसी बेस पे हम उसको अप्लाई कराते हुए हम चलते बनेंगे, ठीक है। 4-4 का पेयर बनाएंगे और अप्लाई करेंगे। ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है, देखिएगा ऑक्टल सिस्टम में आपका क्या है, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज्यादा डिजिटों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। 8 अंक प्रणाली का आधार क्या होता है, तो 8 होता है, यानी ऑक्टल नंबर का। ऑक्टल संख्या तंत्र का बेस कितना होता है, 8 होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में एक सिंगल डिजिट की अधिकतम वैल्यू हो सकती है, कितनी होती है, 7 होती है। विभिन्न ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न चिन्ह कहलाते हैं, क्या होते हैं, 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, 8 होते हैं। द्वितीय संख्या का अष्टभुज समतुल्य होगा, यानी ये संख्या दी गई यहाँ पे है 1010011100 का, इसका जो है अष्टभुज समतुल्य क्या होगा, इसका अष्टभुज समतुल्य जो है इस तरह से हम इसको निकालेंगे। पहले इसको जो हम डेसिमल में लाएंगे, फिर डेसिमल के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसमें से उसको डिभाग कर देंगे, फिर आएगा। 704 का बाइनरी रूपांतरण हो गया, 704 को जो बाइनरी में कर देंगे, तो ये इस हिसाब से जो है बाइनरी में रूपांतरण जब इसको करेंगे, 704 को जो बाइनरी में जब चेंज करेंगे, इस हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे, देखिएगा किस, ठीक है। तो 704 8 का बाइनरी रूपांतरण क्या हो जाएगा, 11100100 आपका आंसर में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 111001 को ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 61 हो जाएगा। ऑक्टल है ना, 111001 को ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तित करना यहाँ पे, तो इसका आपका 51 हो जाएगा। ऑक्टल नंबर 705 का द्विवर्ण बाइनरी समकक्ष आपका होता है, क्या होता है, 11100101 आपका होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न, यहीं पे 195.25 का ऑक्टल प्रदर्शन होगा, क्या होगा, 303.208 हो जाएगा। बाइनरी संख्या 110101.012 को ऑक्टल संख्या में लिखा जाएगा, 152.2 के रूप में लिखा जाएगा यहाँ पे। ऑक्टल नंबर 4060 का 8s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 3720 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक संख्या दी हुई है, बाइनरी संख्या दी है, इसको ऑक्टल में प्रतिनिधित्व करेंगे अगर हम 011001010101001 को जब ले जाएंगे तो यहाँ पे 62525 आपका जो आ जाएगा। 85185 को दशमलव में जो है परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, 67D आएगा, क्या आएगा आपका, 67D आपका आ जाएगा, 67D आपका आएगा।
अगला देखते हैं 431 का हेक्साडेसिमल रूप क्या हो जाएगा, 1AF हो जाएगा, 1AF हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं B14 को डेसिमल में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 2836 आ जाएगा आपका। 124 का हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल अगर इसको निकालेंगे मतलब इसको भी डेसिमल रूपांतरण में ले जाएंगे तो क्या आपका 292 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एक द्विपदी यानी कि एक बाइनरी संख्या का है ये, वह 110101 का षष्ठ डेसिमल हेक्साडेसिमल में अगर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 68.4 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम B0210 का 15वां पूरक क्या आपका होगा, तो क्या हो जाएगा 4FDEF आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित 125.25 है, क्या है ये 70.40 आपका हो जाएगा। 407 का हेक्साडेसिमल में वर्णन करेंगे तो 107 हो जाएगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या A01 का 15वां पूरक क्या हो जाएगा, तो 5FE आपका हो जाएगा। दी गई संख्या के लिए उदाहरण 14 निम्न में से कौन सी अंक प्रणाली अपने प्रस्तुतीकरण के लिए अंकों या प्रतीकों की सबसे कम संख्या का प्रयोग करेगी, तो कौन सा हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं मेमोरी के बारे में, मेजरमेंट है। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही तुल्य क्या होता है, 1 किलोबाइट का यानी 1024 बाइट्स, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। कौन सा 1 MB का सही मूल्य, 1 MB में क्या आते हैं, 1024 जो है KB होते हैं। कि उच्चतम इकाइयों से व्यवस्थित करिए तो देखिए पहले आपका गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट होता है। का प्रयोग कंप्यूटर द्विधारी के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, 0 और 1 के लिए करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ होता है गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है। कौन मेमोरी का न्यूनतम जो है इसमें से परिमाण है, इसमें से तो MB है, यानी इसमें से जो दिया हुआ है मेमोरी क्षमता के से माप से संबंधित नहीं तो HB जो है नहीं संबंधित, जबकि GB, TB, ZB ये सब है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकते हैं डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता कहते हैं। कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है इसमें से, तो क्या हो जाएगा, टेराबाइट होता है स्मृति का मात्रक है इसमें से। आप इस माप की इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है, इन ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन में जो है तो पेटाबाइट सबसे जो बड़ा है। ठीक है, फिर आता है इनका सही मिलान करना, देखिएगा बिट जो है 0 और 1 होता है, निबल 4 बिट में बनता है, 1 बाइट 8 बिट्स का होता है, 1 गीगाबाइट में जो है 1 गीगाबाइट में जो है 1073741824 बाइट होते हैं, और 1 मेगाबाइट में जो है 1 MB में 104856 जो है बाइट्स होते हैं। अगला, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो आपकी बाइट होती है। 1 किलोबाइट बराबर होता है कितनी बाइट्स के, 1024 बाइट्स के। 8 निबों के समूह को कहते हैं बाइट कहते हैं। 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं क्या कहते हैं, इसको बाइट कहते हैं। 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 256 जो है मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, इसमें TB आपका हो जाएगा टेराबाइट। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो 1 किलोबाइट से तो 1024 बाइट से मिलकर 1 मेगाबाइट। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, तो 1024 से। 4 बिट्स का एकत्रित समूह क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। क्या कहलाता है, निबल। देखेगा 4 बिट्स 1 निबल, 4 बिट्स 1 बाइट, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 KB, 24 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB यानी 1 टेराबाइट। लगभग 1 मिलियन बाइट्स होता है, लगभग लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। 1 बिलियन जब भी बाइट्स की बात करी जाएगी तो गीगाबाइट के बराबर, 1 बिलियन बाइट जो है लगभग 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 बिलियन बाइट्स लगभग बराबर होता है किसके, गीगाबाइट के। 32 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 32,768 बाइट होते हैं। 1 बाइट का कलेक्शन है, बाइट कितने, 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। डाटा के 8 बिट को कहा जाता है क्या कहते हैं, इसको बाइट कहते हैं। सबसे छोटा स्टोरेज इनमें से कौन सा है, इनमें से नैनोबाइट होता है, 10 की पावर 9 बराबर 1 बाइट होता है। निबल 4 बिट्स के बराबर होता है कितना, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है यानी कि 1 हो जाएगा। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है कितने का, 8 द्विआधारी अंकों का। 1024 बाइट बराबर होता है वह 1 KB का। कितनी बाइट्स 1 बाइट के बराबर होती है, तो ये आपकी होती है 32 बाइट्स के बराबर। 8 बिट्स का एक समूह किस स्वरूप में होता है, तो ये आपका बाइट्स के स्वरूप में होता है। यहाँ पे सारी देखिएगा
मेमोरी बाइट्स दिए हैं, देखिएगा 1 बाइट इसको 0 1 बाइनरी, 8 बाइट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1,24 बाइट बाय 1 KB होता है, 1,24 KB, 1 MB, 1,24 MB, 1 GB, 1,24 GB बराबर 1 टेराबाइट, 1,24 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, 1,24 पेटाबाइट बा 1 एक्साबाइट, 1,24 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है, 1,24 जेटाबाइट 1 योटाबाइट, और ये 1,24 योटाबाइट बा 1 बोरोंटोबाइट, और 1,24 बोरोंटोबाइट बा 1 जियोबाइट होता है, 1 जियोबाइट। जियोबाइट अब तक की अधिकतम की मेमोरी क्षमता है। 1 MB का 1 MB प्रयोग करते हैं, मेगाबिट्स के लिए करते हैं। 1 मेगाबिट्स में कितने किलोबाइट्स होते हैं? 1,24 होते हैं। 1 मेगाबाइट वस्तुतः जो 1,24 किलोबिट्स के समान होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बाइट लगभग होती है किसके बराबर? 1 मेगाबिट्स के बराबर। माप एक यूनिट है जो 1 लाख 1,000 1,48,576 बाइट के साथ जो लगभग 1 मिलियन बाइट है, किसके बराबर ही हो जाएगा? आपका मेगाबाइट होती है। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपके 1,48,576 होते हैं। सबसे बड़े से बड़े छोटे क्रम में निम्न में कौन सा सही है? सबसे बड़े से बड़े में देखेंगे यहाँ पे सबसे TB, GB, MB, KB ये आपका हो जाएगा, ये सब पढ़ा जो अभी। निम्न में से कौन डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई है? इसमें से एक्साबाइट, इनमें से दिए में से जो है। अगला देखते हैं यहाँ पे कौन सी इकाई कंप्यूटर डेटा स्टोर संचय की सबसे छोटी इकाई है? इसमें से छोटी इकाई जो है आपका MB हो जाएगी इन ऑप्शंस में से। छोटी इकाई कंप्यूटर का नाम बताएं तो क्या आपका हो जाएगा? इसमें से टेराबाइट हो जाएगा। इनके आधार पे कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है, इसमें से आपका क्या योटाबाइट सबसे बड़ा है इन ऑप्शंस में से। स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? इस ऑप्शन के हिसाब से बाइट हो जाएगा। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इस इन ऑप्शन में टेराबाइट है। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुने, कौन आपका हो जाएगा? KB। 1 MB मेमोरी है आपका 1,24 किलोबाइट के। 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर है 8 बिट के बराबर है। 1 TB के बराबर कितने GB होते हैं? यानी कि 1,24 GB होते हैं। एक कितने कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होते हैं? तो 1,24 × 1,24। कौन सा स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है? इन ऑप्शंस में जो है TB सबसे बड़ा है। 1 GB में होते हैं आपके 1,24 MB होते हैं। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो आपका 1,24 गीगाबाइट से 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? तो आपका 1,24 × 1,24 हो जाएगा। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो भैया 1,24 KB बराबर। बिट संक्षिप्ताकार का पूर्ण रूप है किसका? बाइनरी डिजिट का होता है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता का कार्य करता है। 1 बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं। एक निबल बराबर होता है कितने? 4 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 4 बिट्स का एक समूह बनता है बराबर के 1 निबल बनता है। कंप्यूटर में 1 निबल कितने बिट को जो है समाहित करता है? 4 को। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? आपके 8 होते हैं। 1 बाइट बनता है 8 बिट से बनता है। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर। 1 निबल कितने बिटों के बराबर होता है? आपके 4 बिट के बराबर। बिट का क्या मान हो सकता है? 0 और 1। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं। 1 किलोबाइट तुल्य होता है, 1 किलोबाइट तुल्य होता है किसके? 1,24 बाइट के। एक कंप्यूटर के लिए 1,24 बाइट होता है यानी 1 KB। द्विआधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट 1 KB जो है बराबर होता है कितने? 1,24 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर में बंधाए आंकड़े प्राय किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? तो बिट्स में बंधाए। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो आपका बाइनरी डिजिट का। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं आपके? ये 8,192 बिट्स होते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बिट्स? 8,192 होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपके 1,48,576 होते हैं। ये 10 लाख बाइट्स लगभग बराबर होती 1 मेगाबिट के। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? आपके 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में होते हैं कितने? क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं। 1,24 किलोबाइट बराबर होता है किसके? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 MB इज इक्वल टू 1,24 KB के बराबर होता है। स्मृति भंडारण की इकाइयों में 1 जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है? 1 जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है? तो भैया देखिएगा जो है जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है? 1,24 एक्साबाइट के बराबर होता है, एक्साबाइट के बराबर। और
2 की पावर 70 जो है बाइट, 2 की पावर 70 बाइट के भी बराबर होता है। 1 गीगाबाइट लगभग है कितना, एक 1 × 10 की पावर 9 बाइट के बराबर होता है। देखिएगा 10 की पावर 9 बाइट। 1 किलोबाइट जो है 10 की पावर 3 बाइट। 1 मेगाबाइट 10 की पावर 6 बाइट। 1 गीगाबाइट 10 की पावर 9 बाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB। 1 गीगाबाइट जो है का दशमलव में मान होता है कितना, 1/1000 की पावर 3। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट 1/24 बाइट्स होता है आपका। अगला देखते हैं, यहाँ प्रश्न है 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1/24 × 1/24। 1 टेराबाइट जो है आपका 1/24 गीगाबाइट्स के बराबर है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 2 की पावर 20 मेगाबाइट के। सीडी रोम कम से कम संग्रहित कर सकता है कितना, 700 MB तक डेटा। अब पढ़ेंगे हम लॉजिकल गेट पढ़ेंगे थोड़े से, कि यदि ए और बी हाफ एडर के इनपुट है तो हासिल का मूल्य क्या हो जाएगा? ए एंड बी हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के रूप में प्रयोग में कर सकते हैं? किसमें? नॉट के रूप में प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन सा व्यंजक तर्कसंग एंड गेट को व्यक्त कर, एंड गेट को जो है ए इंटू बी जो है प्रयुक्त करेगा। 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन है, कौन सा? और, नॉर और एक्सनॉर होते हैं। किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो नैंड को जो है यूनिवर्सल गेट कहते हैं। किस प्रकार के दूसरे लॉजिक गेट्स के जरिए अनन्य और एक्सोर लॉजिक गेट्स का निर्माण किया जा सकता है? किसके जरिए किया जा सकता है? एंड गेट्स, और गेट्स एंड नॉट गेट के द्वारा किया जा सकता है। बोथ एंड गेट्स, ठीक है, दोनों और गेट्स यूनिवर्सल गेट है। कौन सा? नैंड और नॉर गेट दोनों क्या है आपके? यूनिवर्सल गेट होते हैं। नैंड और नॉर गेट क्या है? यूनिवर्सल है। व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? नॉर एंड नैंड होता है, नॉर एंड नैंड होता है। वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बनता है? तो नैंड गेट होता है। किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है। क्यों क्यों कहते हैं उसको भैया? देखिएगा यहाँ पे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न, यहाँ पे कुछ कह रहा है, बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है किसके द्वारा? नैंड गेट्स के द्वारा और नॉर गेट्स के दोनों के द्वारा किया जा सकता है। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है तो इसके सभी इनपुट 0 हैं। तो ए नॉर और एन एक्स नॉर गेट का जो इसमें यूज किया जाएगा। डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार, डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार एक नैंड गेट निगेटिव और गेट के समान होता है। निगेटिव और यानी विपरीत और के जो है गेट के समान होता है। जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? तो एक्स नॉर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें तो एक का पूरक हो जाए, जबकि पैरिटी, चेकसम, सीआरसी जो है ये सब जो एरर डिटेक्शन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर एक उत्पादन करता है? जब भी आ जाएगी बात यहाँ पे तो एक्सओर गेट जो है एक उत्पादित करता है। इस सर्किट के लिए उचित समीकरण क्या होगा? ये यहाँ पे सर्किट दिया हुआ, इसके लिए उचित समीकरण क्या हो जाएगा? तो I1 I5 = I2 + I3 + I4 आपका हो जाएगा। अगला, दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? तो नैंड गेट का निम्न होगा। अब बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित में a प्लस बी बराबर होगा किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा, a बी के बराबर होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, दो वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई का बुलियन व्यंजन होगा, क्या हो जाएगा? एक्स डैश प्लस वाई डैश हो जाएगा। ठीक है। एक्स तथा वाई को द्विपदी चर मानते हुए बुलियन अभिव्यंजना एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश वाई किसके तुल्यांक होगा? तो एक्स डैश के तुल्यांक होगा। एक्स को द्विचर परिवर्ती मानते हुए एक्स डॉट जीरो का बुलियन व्यक्त किसके तुल्य है? तो ये आपका 0 के तुल्य हो जाएगा। यदि एक्स एक अस्थिर बाइनरी है तो एक्स प्लस 1 का बुलियन अनुसरण किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1 के बराबर है। एक्स और वाई को द्विआधारी चर के रूप में माना जा रहा है। बुलियन अभिव्यक्ति एक्स डॉट वाई डॉट जीरो बराबर है किसके बराबर? आपका हो जाएगा, देखिएगा 0 के बराबर होगा।
एक्स बाइनरी को परिवर्तित मानते हुए बूलियन व्यंजक एक्स डॉट एक्स के समान है, किसके, जीरो के समान है। यदि एक्स एक बाइनरी चर हो तो बूलियन व्यंजक एक्स प्लस एक्स डैश के बराबर होगा, किसके, वन के बराबर हो जाएगा। एक्स और वाई पद द्विआधारी चर के रूप में क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। एक्स और वाई को बाइनरी चर के रूप में मानते हुए एक्स एक्स प्लस वाई के लिए समतुल्य बूलियन बीजक प्राप्त कराना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। यदि x और y एक अस्थिर बाइनरी है तो x x प्लस वाई का बूलियन अंश किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका x के बराबर होगा। अगला देखते हैं बूलियन बीजगणित ए बी प्लस ए बी डैश किसके बराबर होगा, तो ये आपका a के बराबर हो जाएगा। यदि x और y एक अस्थिर बाइनरी है तो y प्लस एक्स वाई का बूलियन अंश किसके बराबर है, तो आपका y के बराबर हो जाएगा। एक्स और वाई बाइनरी चर मानते हुए बूलियन अभिव्यक्ति एक्स प्लस वाई प्लस वन के बराबर है, किसके हैं बराबर, y के बराबर है। एक बूलियन अलजेब्रा में ए प्लस बी समान होगा, ए के किसके समान होगा, ए के समान होगा। बाइनरी एक्स और वाई को परिवर्ती मानते हुए बूलियन व्यंजक एक्स प्लस एक्स वाई प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करेगा भैया, जो है एक्स प्रदर्शित करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा, एक्स। जेड इक्वल टू ए डैश बी सी डी प्लस, ये इसके ऊपर लाइन लगा हुआ है, ठीक है। ए डैश बी सी डी प्लस का इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो है आपका z इक्वल टू ए डैश बी सी डी डैश प्लस बी डैश सी डी प्लस ए बी सी डी, आपका ये हो जाएगा। x एक बाइनरी वेरिएबल है, बूलियन प्रस्तुतीकरण x डॉट वन होता है, किसके बराबर होगा, x के बराबर। खोजे गए मानचित्रों के न्यूनतम योगों का गुणनफल खोजना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस डी, ए डैश प्लस बी आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं, किसी दिए गए के मैप में योगों के गुणनफल के बुलियन व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सभी उपस्थित जीरोस को सम्मिलित करना चाहिए और परिणामी व्यंजक को कंप्लीमेंट करना चाहिए। z इक्वल टू ए बी प्लस ए बी डैश सी को सरलीकृत करें, क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, ए बी हो जाएगा। एक कानों में बीसीडी अंक सीमित होते हैं तो ट्रिपल जीरो, ठीक है, कैसा होता है आपका, ट्रिपल जीरो से 101010 तक। इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन ए इंटू बी बी माइनस सी को परिवर्तित करने से निम्न में से कौन सी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन प्राप्त होगी, तो कौन सी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन प्राप्त होगी, देखिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टार ए माइनस बी सी आपका मिलेगा यहाँ पे। एक कार्नो मैप से सरलीकृत बुलियन व्यंजक को खोजने के सबसे पहले क्या देखना चाहिए, ऑक्टेटर्स देखना चाहिए। दिए गए ट्रुथ टेबल के लॉजिक इलेक्शन खोजें, लॉजिक इलेक्शन क्या हो जाएगा, ये टेबल है, y इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश हो जाएगा आपका। अगला दिए गए ट्रुथ टेबल के लिए लॉजिक इक्वेशंस खोजें, ये आपका टेबल है ए बी वाई, इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। के मैप में एक क्वाड क्या दर्शाता है, तो क्वाड क्या दर्शाता है भैया, प्रोडक्ट दर्शाता है। इसको z इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो जो है इसको जो सरलीकृत करना तो क्या हो जाएगा, इसका z माइनस ए डैश बी प्लस सी प्लस डी डैश आपका हो जाएगा। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ए बी माइनस सी प्लस डी ई एफ माइनस प्लस डॉलर को परिवर्तित करने पर निम्न में से कौन सा इन्फिनिक्स प्राप्त की जा सकती है, कौन सा इन्फिनिक्स प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी डॉलर डी प्लस ई माइनस एफ जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा रिलेशनशिप। z इक्वल टू ए डैश बी सी प्लस ए डैश को सरलीकृत करें तो इसको क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए डैश हो जाएगा। के मैप्स के आसन्न सेलों में किस प्रकार के कोड होते हैं, किस प्रकार के कोड होते हैं, तो आपका ग्रे कोड होता है, कैसा होता है, ग्रे कोड। निम्न में से कौन से एक्सप्रेशन के नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले आता है, तो किसमें आता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के नोटेशन में। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के नोटेशन में जो है ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले ही आता है। एक्सप्रेशन 2 प्लस 3 इंटू 4 का प्रकार क्या है, इनफिनिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। के मैप का उपयोग किसे सरलीकृत करने के लिए किया जा सकता है, तो भैया किसे करने के लिए, मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों को निम्नलिखित में से किस नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच आता है, तो इनफिनिक्स एक्सप्रेशन में आता है, किसमें आता है, इनफिनिक्स
एक्सप्रेशन में आता है। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन बीजगणित कथन क्योटेटिव नियम को निरूपित करता है? किसको करता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए को करता है। अब यहाँ पे कुछ देखिएगा, कुछ प्रश्न है वन लाइनर, वो भी देखते हैं। 1 बिलियन बाइट्स बराबर होते हैं गीगाबाइट। 8 बिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं बाइट। 1 बाइट से निरूपित किया जा सकता है 256 मूल्य। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है 1 मिलियन बाइट बाइट के समान। कंप्यूटर डाटा स्टोर गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर यूज करता है। आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग आस्कियम एब्सिडिक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में मापते हैं 4 बिट्स 1 निबल के बराबर। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट है। 1 किलोबाइट बनता है 24 बाइट से। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक हो 0 1। कंप्यूटर केबी का सामान्य किलोबाइट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की डिजिटल डाटा के रूप में 1 मेगाबाइट बनता है 24 किलोबाइट से। कंप्यूटर में 1 निबल सूचित करती 4 बिट को स्टोरेज का सबसे छोटा माप बाइट होता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर जिसका आधार 2 होता है। आस्की का पूर्ण रूप क्या था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रत्येक करेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। उसका क्या नाम है? एबीसीडी कोड होता है। क्या नाम इसका है? एबीसीडी कोड है। तो ये जो आज का जो टॉपिक था, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? समाप्त होता है यहाँ पे। इसमें से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए थे आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो मैंने आपको करा दिए। फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।